एक बार राजा के दरबार में राजा के पास एक अजनबी आदमी नौकरी मांगने आया। जब राजा ने उस व्यक्ति से उसकी काबिलियत के बारे में पूछा तो वह व्यक्ति बोला, मेरे अंदर एक काबिलियत है कि आदमी हो या कोई जानवर, उसकी शक्ल देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। राजा ने उस आदमी को अपने खास घोड़ों का इंचार्ज बना दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने उस आदमी से अपने खास और बेहतरीन घोड़े के बारे में पूछा तो उस आदमी ने कहा, यह घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा को इस बात की बड़ी हैरानी हुई। राजा ने फौरन घोड़े वाले को बुलाकर पूछा तो उस आदमी ने बताया कि घोड़ा नस्ली तो है, लेकिन इसके पैदा होने के समय इसकी मां मर गई थी। यह घोड़ा एक गाय का दूध पीकर पला है। राजा ने अपने नौकर को बुलाया और पूछा कि तुम्हें यह कैसे पता घोड़ा नस्ली नहीं है, लेकिन राजा उसकी काबिलियत से बहुत खुश हुआ। राजा ने उस आदमी के घर अनाज, घी और खाने का सामान भिजवा दिया। इनाम के तौर पर उस आदमी को रानी के महल में तैनात कर दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने उस आदमी से अपनी रानी के बारे में राय मांगी। उसने कहा कि रानी का तौर तरीका और रहन सहन तो रानी जैसे हैं, लेकिन पैदाइश नहीं है। यह बात सुनकर राजा के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। उसने अपनी सास को बुलाया और मामला बताया तो राजा की सास बोली कि हकीकत यह है कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइश रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह में ही मर गई थी। हमने आपके राज परिवार से करीबी रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। राजा ने फिर उस आदमी से कि तुमको कैसे पता चला? उसने कहा, रानी साहिबा का नौकरों के साथ सलूक गंवारों से भी बुरा है। एक खानदानी इंसान का दूसरों के साथ व्यवहार करने का एक तरीका होता है जो रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं है। राजा ने एक बार फिर अपने नौकर की बातों से बहुत खुश हुआ और उसने नौकर को ढेर सारे इनाम दिए, जिसमें भेड़ बकरियां शामिल थे। साथ ही उस राजा को अपने दरबार में तैनात कर दिया। कुछ वक्त गुजरा, राजा ने उस आदमी को अपने पास बुलाया और राजा ने खुद अपने बारे में पूछा। इस बार आदमी ने कहा, जान की सलामती हो तो बताऊं। राजा ने उस आदमी से वादा किया। उस आदमी ने कहा, हाँ, ना तो आप राजा के बेटे हो और ना ही आपका चलन राजाओं जैसा है। राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन राजा ने जान की सलामती का वादा किया था। राजा सीधे अपनी माँ के पास पहुँचा। माँ ने कहा, यह सच है, तुम एक चरवाहा के बेटे हो। हमारे कोई संतान नहीं तो हमने तुम्हें गोद लेकर पाला। राजा ने उस आदमी को बुलाया और पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला? तो उस आदमी ने कहा, जब राजा किसी को इनाम दिया करते हैं तो सोना चांदी और आभूषण दिया करते हैं, लेकिन तुमने भेड़ बकरियां और खाने पीने का सामान दिया। यह रवैया किसी चरवाहा का ही हो सकता है, किसी राजा का नहीं। उस आदमी ने कहा कि धन दौलत यह सब बाहरी दिखावा होता है। किसी इंसान की पहचान उसकी आदतों और व्यवहार से पता चल जाती है।